पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी बात नामक निबंध के प्रारंभ में कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। अर्थात मिश्र जी कहते हैं कि यदि हम आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करने वाले वैद्य होते तो कफ और पित्त से संबंधित बात की चर्चा करते, क्योंकि आयुर्वेद के अंतर्गत शारीरिक रोगों का प्रधान कारण वात, कफ और पित्त का असंतुलित हो जाना है। इसी प्रकार भूगोल के ज्ञाता यानी भूगोल को जानने वाले जल वात की चर्चा करते हुए किसी देश की जलवायु का विवरण प्रस्तुत करते हैं, किंतु यहाँ बात का प्रयोजन न तो आयुर्वेद के वात, पित्त, कफ से है और न ही भूगोल के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली किसी देश की जलवायु से है, बल्कि यहाँ बात का तात्पर्य उन वचनों या बातचीत से है जो बातचीत करते समय हम लोगों के मुख से निकलती है और जिसके द्वारा हम अपने हृदय के भाव अर्थात विचार को प्रकट करते हैं। अर्थात पारस्परिक बातचीत के द्वारा ही हम दूसरे के भावों को समझते हैं और अपने हृदय के भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। पंडित मिश्र जी आगे कहते हैं, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मललुकात कहलाती है। शुक, सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। अर्थात लेखक के अनुसार बात का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात की ही महिमा है कि मनुष्य जाति को समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही भलीभांति बातें कर सकता है और अपने विचार को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तोता, मैना आदि कुछ पक्षी भी अनुकरण करके कुछ बातें कर लेते हैं। इसी बात के कारण ही उनको भी अन्य पक्षियों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं आदरणीय माना जाता है। तथापि प्राणी जगत के समस्त जीवधारियों में जो सर्वोपरि जाति है वह मानव जाति ही मानी जाती है। पंडित जी आगे कहते हैं, वेद ईश्वर का वचन है, कुरआन शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकते, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। अर्थात वेद को उसी निराकार ईश्वर का वचन, कुरान शरीफ को कलाम और बाइबिल को उसी निराकार का वर्ड अर्थात शब्द कहा जाता है। वचन, कलाम और वर्ड ये सभी बात के ही दूसरे नाम या समानार्थी तो हैं। इस प्रकार बात की महिमा के कारण ही हम आकार रहित ईश्वर को भी महत्व प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इसीलिए वाणी विहीन होने पर भी ईश्वर को श्रेष्ठ वक्ता और महान योगी कहा है।